हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्कोस। Knight of Wands, King of Atoms, Five of Chalices, Three of Atoms, and the Hunt God. Okay. So हमारे पास है 5 of Chalices। ऐसा लगता है जैसे कि कोई पछता रहा है आपका दिल इतना तोड़ देना कि आपको उनसे दूर जाना पड़ा, या आप अब उनमें उतने इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी भी बाकी हो, बट देन इस रिलेशनशिप में कुछ बाकी नहीं रहा। ऐसा लग रहा है उन्हें कि सब कुछ जैसे एंड हो गया है, आप बदल गए हैं, आप अपसेट हैं और पहले वाली बात नहीं है इस रिलेशनशिप में। और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा क्यों है। कहीं ना कहीं उनकी इस किंग ऑफ एटम्स वाली एनर्जी ने इस रिलेशनशिप को बहुत हर्ट किया है। इस रिलेशनशिप को उस पॉइंट पे पहुंचा दिया है जहां से इसे दोबारा रिकवर करना बहुत मुश्किल है। कैसे आप उन्हें समझेंगे, कैसे आप इस रिलेशनशिप को दोबारा कंटिन्यू करेंगे जब उन्होंने ऑलरेडी इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। आई थिंक ये पर्सन अब कुछ बदलना चाहता है और वो ये है कि आप उन्हें अब डिफरेंटली देखें। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, हर चीज़ उन्हें अपने अकॉर्डिंग चाहिए थी। आपके लव को वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को खुल के जाहिर नहीं कर रहे थे, बिकॉज उन्हें लगता था कि फीलिंग्स को जाहिर करने वाला पर्सन डेफिनेटली बहुत वीक और वल्नरेबल होता है और अपने लवर का एक तरीके से स्लेव होता है, क्योंकि उसके लवर को पता चल जाता है कि वो इमोशनली कितने डिपेंडेंट है उन पर। सो उनका लवर उनका एडवांटेज ले सकता है, यूज़ कर सकता है। सो ये किंग ऑफ एटम्स शायद जितने वक्त तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहा, आपको यही फील कराता रहा जैसे कि आपको उनकी ज़रूरत है, उन्हें आपकी उतनी ज़रूरत नहीं है। और ये अपनी ही ज़िद पे अड़े हुए थे, हर चीज़ में अपना पर्सपेक्टिव और आपको यही समझाने की कोशिश करना कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, उनका ही पर्सपेक्टिव सही है, उनका ही आइडिया सही है। सो ये चीज़ इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो टॉक्सिक बिहेवियर था उनका, वो इस रिलेशनशिप को अब इतना कॉम्प्लिकेटेड कर चुका है कि आप अब शायद ही आप उन पर कभी ट्रस्ट करें। ओके, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप परमानेंटली ओवर हो गया है, क्योंकि ये जो 3 of Athems का कार्ड है एक परमानेंट सेपरेशन के बारे में है। सो उन्हें नहीं लगता कि अब वो कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई मिस्टेक की है तो अब उस मिस्टेक के साथ ही उन्हें ज़िंदगी भर जीना है। और द हॉर्न गॉड अब यहाँ पे है, तो इस पर्सन को इस अकेलेपन में रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी लाइफ को कितना इंटरेस्टिंग बना रहे थे, आप उनके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी थे, और ये जो रिलेशनशिप है वो कितना इम्पॉर्टेंट था उनके लिए। सो ये अब रियलाइज़ कर रही हैं कि एक्चुअली ये जो इमोशंस थे उनके, वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कहीं डीप थे, और अब उनकी सोल आपसे अटैच्ड है। वो आपको मिस करना बंद नहीं कर सकते, वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये इस बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या अब वाकई में आप उन्हें मिस करते होंगे। इस ब्रेकअप के बाद आपका नज़रिया पूरी तरीके से बदल चुका होगा, और जो आपने एक्सपीरियंस किया उसके बाद तो शायद ही आप उन्हें मिस करेंगे। वो एक्चुअली आपकी जगह पे खुद को रख के देख रहे हैं, और जब वो सोचते हैं कि क्या वो अपने जैसा पार्टनर चाहते हैं अपने लिए, तो उन्हें नज़र आता है कि बिल्कुल भी नहीं। सो उन्हें इस बात का भी डर है कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि आप अट्रैक्टिव हैं, आप गॉर्जियस हैं, एंड आप कॉन्फिडेंट है, आपकी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, फ्रेंडली है, वार्म है, वेलकमिंग है। तो
डेफिनेटली हर किसी को ऐसा ही लवर चाहिए. सो उन्हें इस बात का डर है कि आपको जिस तरीके से दूसरों से अटेंशन मिलता है, जितने ऑप्शंस और चॉइसेस आपके पास है, आपके लिए मूव ऑन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा अगर आप चूज़ कर ले तो. और ये बात इस पर्सन को इनसिक्योर ज़रूर करती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. मैसेजेस फॉर Virgo, Knight of Pentacles, Seven of Chalices, the Star, the Oak King and the High Priestess. Okay. सो अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है मुझे. तो लगता है कि कितना भी ये पर्सन ये सोच के पीछे हटने की कोशिश कर रहा हो कि अब तो जो हो चुका है वो हो ही चुका है, अब वो कुछ चेंज नहीं कर सकते, उन्हें इसी ट्रुथ के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. लगता नहीं कि द हॉट गॉड मानने को तैयार है. उनकी सोल बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि अब उन्हें आपका लव नहीं मिल सकता. सो ये पर्सन चाहे कुछ भी सोच रहा हो, कुछ भी करे, बट लगता है वापस आ ही जाएगा आपकी तरफ. वो ज़रूर मुड़ेंगे. ओके, मे बी एकदम से कुछ कन्फेस ना करें, पर धीरे धीरे ही सही ये पॉइंट पे आएंगे. नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है. सो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे हो एंड ये आपको वेट कराते रहे, और इन दी एंड आपके साथ ये हुआ लाइक इस पर्सन ने अपने कमिटमेंट को पूरा भी नहीं किया और आपको जज किया, ब्लेम किया. सो अब वो वापस आना चाहते हैं, आपको दोबारा कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं. 7 ऑफ चैलिसेस है, तो ये ऑफ कोर्स सोच रहे हैं कि सिचुएशन कैसी बदली होगी. ओके, ये आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या अभी भी आप उनमें इंटरेस्टेड होंगे. सो द स्टार का कार्ड है. अभी भी इनकी सोल इनसे कह रही है कि इनका स्टार तो आप ही हैं, इनके लिए वो लवर आप ही हैं जो इनकी लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं. सो कभी कभी ये पर्सन फैंटेसीज़ में बहुत दूर चला जाता है. ओके, इल्यूजन्स में, ड्रीम्स में, और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला होगा ज़्यादा, और वो चाहे तो ठीक कर सकते हैं इस सिचुएशन को. ऑल्सो ये प्रेजेंट में रहना ही नहीं चाहते क्योंकि पास्ट में आप हैं और पास्ट की मेमोरीज़ उन्हें प्रेजेंट से ज़्यादा खूबसूरत लगती है. सो अपनी खुशी के लिए ये पर्सन आजकल पास्ट में रहता है, और अब द ओक किंग उनसे कह रहा है कि उन्हें समझदारी दिखानी चाहिए इस रिलेशनशिप को. अगर वो बचाना चाहते हैं तो उन्हें डेफिनेटली एक कोशिश तो करनी ही चाहिए. ऑल्सो द हाई प्रीस्टेस है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये फील होता है जैसे आप अभी भी उन्हें मिस करते होंगे, थोड़ा ही सही, मगर कुछ तो लव आपके लाइफ में बचा ही होगा. लाइक जो भी लव उन्होंने आपको ऑफ़र किया था वो लव अभी भी आपको याद होगा, और वहाँ से वो चाहें तो एक नई स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं, एक नई रियलिटी बिल्ड कर सकते हैं. सो ये इसके बारे में सोच रहे हैं. सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. Author, you have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके अंदर जो कुछ भी है उसे एक्सप्रेस करना ज़रूरी है. मे बी चीज़ों को लिखना आपकी मदद करेगा, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे बिकॉज आप भी बहुत हर्ट हैं. सो अपने लिए वक्त निकालिए और अपना ख्याल सबसे पहले रखिए, उसके बाद कोई और चीज़ मैटर करती है. ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.